नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन साइन आपके लिए रीडिंग रहने वाली है। अगर आप खुद को कैप्रिकॉन मानते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 मार्च, 1 to 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव सिचुएशन कैसी होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मकर राशि कैप्रिकॉन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। कैप्रिकॉन के मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड करें। 1 to 10 मार्च कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 मार्च। ये कार्ड नहीं लेंगे अभी। 1 to 10 कार्ड उछल रहे हैं। कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 मार्च कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 to 10 मार्च कैप्रिकॉन के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। फाइव ऑफ वैंड्स, ओके। 5 of swords, 8 of wands, the devil, 2 of cups, the hermit, king of cups। 1 to 10 मार्च कैप्रिकॉन की एनर्जीज क्या होंगी। 1 to 10 मार्च कैप्रिकॉन की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। Ten of Pentacles, 3 of Wands, ओके। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है वर्गो यानी कि कन्या, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैप्रिकॉन यानी कि मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। तो सारी साइनें, सारी राशि आ चुकी है। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो हैं 9, 2, 5, 8, 15, 5, 10, 3। ये जो नंबर्स है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो कैप्रिकॉन यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 1 to 10 मार्च। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखा था कैप्रिकॉन की आपका फोकस आने वाले दिनों में अपनी फैमिली को लेकर के और अपने अबंडेंस को लेकर के ज़्यादा रहने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली मानते हैं या वो ऑलरेडी आपकी फैमिली है, मतलब आपसे मैरिड है या इस तरह का आपकी भावनाएं हैं, तो उनके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। पर फैमिली के ऊपर और अपनी अबंडेंस, पैसा, रुपया, इनकम को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड आप चल रहे हैं कैप्रिकॉन, उसी में ज़्यादा लिमिटेड आप रहेंगे। आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं, पैसा रुपया चाहते हैं, लग्जरियस लाइफ चाहते हैं, अपनी फैमिली को आप हर रिसोर्स देना चाहते हैं, सुख सुविधाएँ देना चाहते हैं, उनको आप खुश रखना चाहते हैं, और वैसा ही करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, पैसा रुपया कमाने के नए सोर्सेस, इनकम के नए सोर्सेस कहीं ना कहीं आप क्रिएट करते हुए और इस तरह की प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस एक्सपांशन के लिए जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया में हैं तो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो इसी तरह की आप ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। रिलेशनशिप में आपका फोकस बहुत कम मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है अभी कैप्रिकॉर्न, अभी 10 दिनों की मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि मैंने शुरुआत में ही जैसा कहा कि अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली मानते हैं या ऑलरेडी वो आपकी फैमिली का हिस्सा है, अगर इस तरह की अगर आप फीलिंग भी रखते हैं तो उनके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। उनको आप खुश रखेंगे, उनके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी खुशियों के लिए, उनकी अबंडेंस के लिए, उनके सेटिस्फैक्शन के लिए। अगर आप उनके साथ में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो उनको आप मिस भी करेंगे, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कुछ मतभेद चल रहे हैं। मतलब उनका अलग मत है, आपका अलग मत है, सेम पेज पर आप दोनों ही नहीं हैं, किसी बात को लेकर के डिसएग्री है, आप लोग असहमत हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि ये छोटी बात भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी बात हो। हर इंडिविजुअल के साथ में अलग अलग सिचुएशन रेजोनेट कर सकती है, आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से लीजिएगा। तो इसके कारण से एक जैसे आप लोग के बीच में या तो बहस हुई है, झगड़ा हुआ है, या नहीं भी हुआ है तो आपसी मतभेद हैं आप लोग के बीच में। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, मैरिटल इश्यूज अगर चल रहे हैं तो फिर फैमिली वालों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। क्योंकि मुझे ऐसा दिखा है कि आपके पार्टनर जो रिलेशनशिप में जो सिचुएशन बनी हुई उसको लेकर के ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, कुछ फैक्ट है जो उसको छुपा रहे हैं आपसे, और साथ ही साथ रिलेशनशिप को लेकर के स्ट्रेस्ड आउट भी है, परेशान भी आपके पार्टनर। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। उनको ये भी लग रहा है कि आप कुछ बातें उनसे छुपा रहे हो, तो सिचुएशन को लेकर के पूरा ट्रस्ट तो वो नहीं कर रहे हैं और एक थोड़ा गैप मेंटेन कर रहे हैं और स्ट्रेस्ड भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। पास्ट की अगर मैं बात करूं तो पास्ट में आप लोग के बीच में अच्छी सिचुएशन चल रही थी कैप्रिकॉर्न। आप दोनों के बीच में प्यार था, फीलिंग्स थी, इमोशंस थे, आप लोग कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, मिला करते थे, अच्छा रिलेशनशिप इंजॉय कर रहे थे, प्यार भरी बातें होती थी, कसमें वादे आप लोग खाते थे। ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। रोमांटिक मीटिंग आप लोग की होती थी, रिलेशनशिप को लेकर के, उसके फ्यूचर को लेकर के प्लानिंग करते थे, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। तो प्यार मोहब्बत काफ़ी आप लोग के बीच में था। इवन आप दोनों ने एक दूसरे को अपना सोलमेट भी माना है, ट्विन फ्लेम माना है, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग चल रही थी आप लोग की, पर अभी कुछ इश्यूज आ गए हैं जिसके कारण से इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर हम बात करूँ तो थोड़ी निगेटिविटी तो आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में है। अभी जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये चीज़ें चल रही है। किसी का कंट्रोल हो सकता है आप लोग के रिलेशनशिप में, कोई भी पर्सन हो सकता है, घर परिवार का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या इवन आपके पार्टनर ही रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण से चूंकि ये ऐसी स्थिति बन नहीं रही है तो वो निगेटिव हो रहे हैं। कुछ टॉक्सिक सिचुएशन भी हो सकती है किसी किसी के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ नशा करते हो, ऐसी भी स्थिति हो सकती है, किसी की लत हो, उनको बुरी आदत हो, कोई भी गलत चीज़ का नशा हो सकता है। तो इसके कारण से कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में निगेटिविटी अभी बनी हुई है। आपके पार्टनर उस नशे को, उस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं है। हालांकि ये भी है कि आपके पार्टनर आपके लिए अट्रैक्शन भी काफ़ी रखते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे काफ़ी रखते हैं, चीज़ वो महसूस करते हैं। हालांकि अभी ये बता नहीं रहे, पर है अट्रैक्टेड काफ़ी ज़्यादा वो आपसे। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूँ तो सिचुएशन जो चल रही है इसको लेकर के काफ़ी गहरी सोच में वो हैं, वर्तमान को लेकर के, भविष्य को लेकर के, पास्ट में जो हुआ है आप लोग के बीच में उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि बहुत सोशलाइज खुद को नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा अकेला रहना पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से मेल मुलाकात नहीं करते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर के ही काफ़ी डीप कंटेम्पलेशन वो कर रहे हैं। उनके साइड की अगर कुछ गलती हुई है रिलेशनशिप में तो आपके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास भी कहीं ना कहीं अब होने लग गया है। पूरी तरह से एक्सेप्ट करें या ना करें अलग बात है, पर एहसास होने लग गया उनको, ये चीज़ मैं फील कर रहा हूँ। वही साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग के रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में भी हैं तो भी कोई कंस्ट्रक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा आप लोग के बीच में, रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं है, रिलेशनशिप में ग्रोथ नहीं है, स्टक जैसी सिचुएशन चल रही है।
आपने भी कहीं ना कहीं इसको उसी सिचुएशन में छोड़ दिया, आपके पार्टनर ने भी वैसा ही किया हुआ है, तो आगे बढ़ नहीं रहा, कुछ बात बन नहीं रही इसके कारण से। पूरी तरह से कंट्रोल आप दोनों के हाथ में है। आप भी चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं परिस्थितियों को, आपके पार्टनर भी कर सकते हैं, पर आप दोनों नहीं कर रहे हैं। थोड़ा पैसिव एनर्जी में आप दोनों ही इनएक्टिव हैं, मतलब पहल नहीं करना चाह रहे हैं। ऐसी स्थिति मैं यहाँ पर क्लियरली फील कर पा रहा हूँ। तो इसके कारण से रिलेशनशिप में थोड़ी बाधाएं, ऑब्स्टेकल चल रही है। इस पर आप दोनों को काम करने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों की अगर हम बात करूं कैप्रिकॉर्न, तो आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी में रहने वाले हैं। आपसे बेहद प्यार महसूस करेंगे और उनके दिल में इमोशन फिर से जाग रहे हैं, आपसे फिर से जुड़ना चाहेंगे, रिकन्सिलेशन चाहेंगे। अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, कुछ इश्यूज़ है, तो आपसे वो रीयूनियन चाहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो एनर्जी चेंजेस यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर के लाइफ में, और रिलेशनशिप के फेवर में ही उनकी एनर्जी रहने वाली है। अभी तक जितना वो आपको इग्नोर करते हैं आपके पार्टनर, अब उतना ही आपको स्टॉक करेंगे, आपसे कनेक्ट होने की सोचेंगे। कोई मेजर एक्शन लेते हुए तो मुझे यहाँ पर अभी तक दिखाई नहीं दिए, पर इस बारे में वो गहराई से सोच रहे हैं। और जैसे पुरानी जो भी फीलिंग्स है आपके पार्टनर के दिल में उमड़ने वाली है, प्यार वो महसूस करने वाले हैं आपसे, अट्रैक्शन महसूस करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड वो रहेंगे आपकी तरफ। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स। ओके, तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है, इसकी वजह से और मैं यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 8। तो आने वाले दिनों में डेफिनेटली आपके पार्टनर के अंदर काफ़ी फीलिंग्स रहेगी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है और शेडो में यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड भी आया हुआ है। तो फीलिंग तो भरपूर रहने वाली है आपके पार्टनर के अंदर, बहुत ज़्यादा इमोशनली अट्रैक्टेड रहेंगे, फिजिकली भी रहेंगे। कुछ नए ऑफर के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी उनके जैसा सोचें, कुछ नया करें, रिलेशनशिप में कुछ नयापन लाएं, ताकि आप लोग के बीच में फिर से वही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाए, वही प्यार मोहब्बत आ जाए। पर ज़्यादातर ये चीज़ें आपके पार्टनर की फीलिंग में रहने वाली। काम करने वाला जो फील्ड है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर काम करेंगे, पर बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेबी स्टेप्स। एकदम से कोई बहुत बड़ा ऑफर आपको देने नहीं आ रहे हैं, एकदम से कोई ब्रेक थ्रू करने नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। काम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं। ये जो उनके स्टेप्स है वो कुछ समय बाद आपको विजिबल होंगे, अभी तुरंत हो सकता है क्लियर आपको समझ में ना आए, क्योंकि पेंटिकल्स के कार्ड आए हुए हैं, इसमें समय लगेगा। पर जो भी आपके पार्टनर अपने इंटेंशन अपने काम के माध्यम से दिखाएंगे, बोल के नहीं दिखाएंगे। इस मामले में वो थोड़ा चुप रह सकते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई भी। तो कैप्रिकॉर्न, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।